बिल्कुल सही वक्त पे आए हो जी। आज हम दाल बना रहे हैं और मोटे अनाज की रोटी बना रहे हैं और बिल्कुल अपनी पहाड़ी अंदाज में चटनी बनेगी और ऊपर से लस्सी भी रहेगी। अग्नि प्रज्वलित करते हैं और ये जल गई। हाँ, जल गई। थोड़ा सा और घी आंतरिक मंत्रों के साथ। अभी हम दाल बनाएंगे। आइए आप। जी गुरु जी। ये तो चटनी बनाएंगे थोड़ी सी देर के बाद। तो ये आप सिलबट्टा देख रहे हैं, आप मतलब शहर में खाते होंगे मिक्सी की, जी। है ना। मिक्सी में नहीं आता, वो रस नहीं आएगा आपको। ये बहुत पुराना और बहुत अलग सा है ये सिलबट्टा ये है। काफी पुराना है। ये कहाँ का है ये पहाड़ों का है। तो अभी शुरुआत करते हैं दाल से। इसको वॉश कर लेते हैं पानी के तो ये साथ। बर्तन भी काफी पुराने लग रहे हैं। हाँ, ये बर्तन काफी पुराने आशीष जी। मिट्टी के बर्तन भी रखे हैं। देखिए, जो आप साधक होता है ना, ये मिट्टी के बर्तन, तांबे के बर्तन, ये आप ज्यादातर लोग क्या होता है कि एसी में रहने वाले लोग देखते रहते हैं किस में खाना बन रहा है किस में नहीं। जब आप हठयोग अभ्यास करते हैं, आप किसी चीज में खाना पकाइए, आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। प्रॉब्लम कब होता है, आप साधना तो करते नहीं है, आसना नहीं कर रहे हैं, प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, मुद्रा बंद तो दूर की बात है, तो फिर आप देखते रहते हैं आप मिट्टी के बर्तन में खाऊंगा ठीक हो जाऊंगा, तांबे के बर्तन में खाऊंगा, कोई भी बर्तन यूज कर सकते। तो इसमें ये है कि थोड़ा सा और रस आएगा। इसमें आपने थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। बिल्कुल साफ बर्तन है। अब ये पानी पहले इसको बॉयल करते हैं थोड़ा सा। वैसे तो पानी बिल्कुल ये साफ है, मिनरल्स हैं, पेड़ों की जड़ों से आता है यहाँ पे पानी। एक जामुन का पेड़ है इधर, बहुत बड़ा और पुराना वृक्ष है वो, उसकी जड़ों से पानी आता है। अच्छा। हाँ, हमारा नहाने का भी पानी, पीने का भी पानी, सब वही है। उसका टेस्टिंग भी हुआ। इसके अंदर इतने ज्यादा मिनरल्स हैं, लोग दिल्ली से आते हैं, कैन भर के लेके जाते हैं यहाँ से एक हफ्ते के लिए। इतना सही पानी है वो। आशीष जी देखिए, पानी लगभग गर्म हो गया है। अब ये मिक्स दाल आशीष जी, इसके अंदर जो है अपना पहाड़ी दाल भी शामिल है, और जो है चना भी है। धीरे धीरे पकेगी ये। इसमें आपको थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, लगभग 1 घंटा। तो गुरुजी ये बिल्कुल सात्विक दाल होगी। ये आशीष जी योग आश्रम है, इधर सब कुछ सात्विक ही होता है। तो गुरुजी यहाँ पे जैसे मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मुझे है ना योगा में कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है। लेकिन मुझे नई जगह घूमना, अच्छी जगह, नेचर के बीच जाना मुझे पसंद है। तो क्या ऐसे लोग भी आते हैं जो सिर्फ घूमने आते हैं, या फिर ऐसे लोग ही यहाँ आ सकते हैं जो योगा प्रैक्टिशनर्स हों? देखिए आशीष जी, योग तो स्वभाव है आदमी का, है ना। अध्यात्म तो स्वभाव है। यहाँ कोई भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि आप इधर आके आसन करें, लेकिन थोड़ा सा ऐड ऑन करना है कुछ भी आप अपनी लाइफ के अंदर। आप यहाँ आ गए, शुद्ध वातावरण के अंदर आपने ऑक्सीजन लिया, आपका मूड हुआ, एक सेशन में आ गए आपने कुछ ना कुछ ऐड किया ना। जब आपको कोई ऊपर की चीज मिलती है, ध्यान, जैसे ध्यान मिल गया, योग मिल गया, तो नीचे की जो चीज आप बता रहे हो, जो आप डिटॉक्स होने आए हो, कोई स्मोकिंग करता है, वो चीज अपने आप ही छूट जाती है। फिर उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहता, क्योंकि आपको अब तक हायर इंटॉक्सिकेशन मिला नहीं है। और ध्यान और योग से बड़ा हायर इंटॉक्सिकेशन तो कुछ है ही नहीं। उबल गई आशीष जी, अभी ना बॉयल हो चुका है। तो इसमें थोड़ा सा जो है स्वाद के अनुसार नमक, ज्यादा नहीं, मतलब स्वाद के अनुसार थोड़ा सा कम ही रखते हैं, हल्का सा, और हल्दी, नमक और हल्दी। गुरुजी जब कोई यहाँ आता है हठ योगा आश्रम में, तो पूरी दिनचर्या क्या रहती है और क्या क्या खिलाते हैं? सुबह से रात तक क्या क्या खाते हैं लोग? आशीष जी, शुरुआत जो होती है जी, सुबह जो है हवन करते हैं, है ना, मंत्र चांटिंग के साथ, शुद्धि के लिए। फिर हमारी आसन क्लास रहती है 8 बजे, प्राणायाम क्लास भी होती है 9 बजे, 8 से 10 तक रहता है ये। तो उसमें आप योगा कराते हो ना? योगा करवाते हैं। फिर उसके बाद जो है आसन प्राणायाम के बाद खाना रहता है। खाना जैसे आप डेली खाते हैं, शायद घर में परोठा खा लिया आपने, यहाँ पे भी बनता है परोठा, लेकिन आप जो घर पे खाते हैं शायद उससे आपका ना एक पेट तो शायद भर जाता है कहीं ना कहीं, लेकिन जहाँ पोषण की बात आती है, जो एक न्यूट्रिशन की बात आती है, पूरे शरीर के अंदर जो धातु जो बनती हैं, तो उसमें जैसे 10 बजे सबसे पहले हम कोशिश करते हैं आप फ्रूट खा लीजिए थोड़ा सा। जी, ठीक है, 10 बजे आपने फ्रूट खा लिया, 15 मिनट का गैप दे दीजिए उसके अंदर, आप 15 से 20 मिनट का गैप दिया। उसके बाद फिर अंकुरित अनाज होता है ना, जैसे चना है, जिसके अंदर प्रोटीन जैसे थोड़ा सा ले लिया, जो पिछली बार हमने बनाया था। चना, वही खाना होता है, वही खाना होता है। थोड़ा सा सब्जियां हैं, जैसे हरी सब्जियां हैं जी, उसको थोड़ा सा 40-50% तक आपने जो है सौते कर लिया, उसको थोड़ा सा काला नमक उसके अंदर डाला, वो ले लिया। उसके अंदर थोड़े से विटामिन आपको मिल गए, और उसके बाद कुछ पुदीना, धनिया, इसकी चटनी होगी जैसे, और सैलेड्स हैं अलग अलग प्रकार की, ओट्स वगैरह बनता है, अनाज आ गया, दही भी रहती है। कई लोग दही नहीं खा, दूध ले लीजिए आप थोड़ा सा, दूध के अलावा दही। तो पूरा खाना होता है जिसके अंदर प्रोटीन, विटामिन, फैट्स भी जरूरी है, आपका मिनरल्स भी जरूरी हैं, ड्राई फ्रूट्स रहता है खाने के अंदर, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट खा लिया, बादाम, तो एक कंप्लीट फूड हो जाता है। फिर वो आप पिछली बार 3-4 दिन रुके थे, वही खाना, सेम खाना रहा है। ठीक है, आज आप आए हैं, कल से आप यही खाना खाते हैं। सुबह डेली यही खाना रहता है हमारा। आप आसन करके आते हो, आप कुछ भी खा लीजिए। मतलब आपका ये कहना है कि सारी चीजें खाओ? सफेद चावल भी खा सकते हैं, क्या बुराई इनके अंदर? मतलब ये है कि बस आप शरीर को चलाओ। हाँ, नहीं चलाओगे तो सब जहर है। आप शरीर की मूवमेंट अगर आप दे रहे हैं तो आप कुछ भी खाइए। शरीर की मूवमेंट नहीं दे रहे, आप एसी में बैठे हैं, फिर तो आपको ये जो है एलोवेरा, यही सब खाना पड़ेगा, घिया का रस। आप हठयोग कीजिए और कुछ भी खाइए, उसमें क्या बुरा है? आशीष जी, दाल ऑलमोस्ट थोड़ा सा तैयार है, ऑलमोस्ट 15 मिनट लगेंगे बस। तो अभी चटनी बनाएंगे पुराने पत्थर के ऊपर। मैं सबसे पहले हार्ड चीज ले रहा हूँ, थोड़ी सी आंवला ले रहा हूँ, बड़ा हेल्दी है ये।
आजकल सोशल मीडिया का टाइम है ना, बड़े लोग आजकल जो है आजकल क्या करते हैं कि ये खाइए वो खाइए, है ना, डाइट में से मीठा हटा दीजिए, चाय हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, वो हटा दीजिए। फूड की एक सिंपल सी थ्योरी याद रखिए, आज मैं आपको बता रहा हूँ। आप 30-40 साल पीछे चले जाइए, जो आपकी दादी नानी जो खाना पकाती थी, आप उसी खाने पे चले जाइए। हमारी जब मदर, आप मदर से पूछिए, जो थोड़े से जिनकी एज आज के दिन 60 साल 70 साल 80 साल है, उन लोगों के साथ संपर्क कीजिए आप, वो देख लोग कितने हेल्दी थे। आप उनसे पूछिए कि वो क्या खाते थे, उसी खाने को आज ले आइए आप। कोई भी आपको प्रयोग नहीं करना, मैं एक सिंपल सी थ्योरी बता रहा हूँ आपको। बहुत बढ़िया गुरुजी। बस वही खाना खाना है जो 30 साल 40 साल पहले चलता था, बाकी सब चीजों को हटा दो। ये सदियों से चल रहा है ये काम। तो पहले आंवले को करते हैं। ये पहले मोटी चीज ले लिया आशीष जी हमने जी। ये बड़ा ही सुंदर चीज है आंवला ना। खाने से पहले खा लो एक आंवला, बाद में खा लो एक आंवला, अपनी दिनचर्या में ले आइए आप। डायबिटीज के लिए तो रामबाण है ये बिल्कुल आपका। देखिए अभी देखिए बिल्कुल चटनी का रूप ले रहा है, बिल्कुल महीन जो है ना, पिस चुका है ये। 2-3 टुकड़े ये ले लेते हैं आशीष जी, नेचुरल स्पाइस के। अदरक ली जा सकती है योग में? 12 महीने दिन में 3 टाइम अच्छा खा सकते हो। अदरक में वो गुण है। अब देखिए इसके अंदर अदरक और ये आंवला बिल्कुल मिक्स हो गया है आपस में। अब ये देखिए थोड़ा सा धनिया ले लें जी। ये देखिए थोड़ा सा ऊपर से लेना है, इसको बिल्कुल साफ कर रखा है हमने। थोड़ी सी धनिया के बाद थोड़ा सा पुदीना भी ले लेते हैं। हरी मिर्ची भी ले लीजिए, थोड़ा सा वॉश करके हरी मिर्च को बीच में से तो स्वाद के अनुसार डाल लीजिए, वो जो आपके ब्लड के प्योरीफिकेशन के लिए। देखिए धनिया ने भी पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है आशीष जी। पुदीना धनिया, ये गुरुजी इतनी मेहनत भी, ये भी योग में ही आ गया। हाँ हर एक चीज योग है आशीष जी। आप जो श्वास ले रहे हैं जी, वो भी योग का हिस्सा है। तो ये तो हो गई है ना। हाँ ये आपकी जो है, जो हमने चीज ली थी वो तैयार है। अभी हम टमाटर लेंगे इसके अंदर आशीष भाई। जी ये टमाटर है, ये इसको इसके स्वाद को बिल्कुल जो है चरम पे ले जाएगा। आप एंजॉय कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ। देखिए क्या होता है जी। खाना जो बनाने वाला होता है, अगर भाव नहीं है तो खाने में स्वाद नहीं आएगा। खाना बनाने वाला व्यक्ति स्नान ले टाइम पे, जैसे हमारा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, हमारी दादी नानी होती थी, मदर हैं जैसे, है ना, वो सोच इत्यादि से निवृत्त होकर किचन में आती थी, इसलिए वो स्वाद होता था खाना। इसलिए बाहर का हम खाना खाते नहीं है। आपको भी सजेस्ट करेंगे कम खाएं। किन हाथों से बन रहा है खाना, ये बहुत जरूरी है। आपका भाव, जब आप खाना पकाएं तो आपका भाव होना चाहिए कि आप परमात्मा को खाना खिला रहे हैं। सही बात है। थोड़ा सा नमक ले लीजिए स्वाद के अनुसार, बस बहुत है। गुरुजी एक और चीज़ मुझसे पूछनी थी जी। मैंने देखा कि कुछ लोग आते हैं, वो 4-5 दिन या 1 हफ्ता रह के चले जाते हैं जी, उनके पास ऐसा ही वक्त होता है जी। हाँ, और मैंने देखा एक जापानीज गर्ल, हाँ जर्मन है, जापानीज है। हाँ, आपके पास वो हमेशा रहते हैं, तो क्या वो काम करते हैं यहाँ पे? सर उन्होंने यहाँ से ना टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया है। ये क्या होता है? सर ये हमारे पास साल में 2 बार ही होता है ये कोर्स, और बहुत अच्छा कोर्स है। 28 दिन का होता है ये। इसमें 2 सर्टिफिकेट देते हैं हम। ये कोर्स वो लोग करते हैं, या तो जैसे कॉर्पोरेट वाले लोग होते हैं जिनको अपनी जॉब स्विच करनी होती है, थोड़ा सा स्ट्रेस आ गया है, कहीं ना कहीं जॉब में डिस्टर्ब हो गए, परेशान हो गए हैं, कुछ चेंज चाहते हैं, कुछ स्पिरिचुअल अध्यात्म की तरफ उनका झुकाव बनता है, वो लोग आते हैं हमारे पास। कुछ लोग ओबेसिटी होते हैं, जैसे मोटापा बढ़ गया है, वो लोग भी आते हैं इसके अंदर। और जो सबसे जरूरी इसके अंदर आते हैं, जो इंटरनेशनल योग को पढ़ाना चाहते हैं, वो लोग आते हैं हमारे पास। तो हम टीचर्स बनाते हैं सर, 28 दिन होते हैं हमारे पास। अच्छा। उसमें हाँ, उसमें पूरी की पूरी साधना जो होती है, आसन सिखाए जाते हैं, आसन को कैसे करवाना है, जैसे हम आपको सुबह ठीक करते हैं, वो योगा टीचर का काम है। तो ये सर्टिफिकेशन आप कैसे दे पाते हो, मतलब आपके पास ये अथॉरिटी है? हाँ, मैं खुद जो है गवर्नमेंट की तरफ से टीचर हूँ, इवेल्युएटर हूँ, मास्टर हूँ भारत सरकार की तरफ से। अच्छा। और उसके अलावा जो मेरे पास टीचर वेदांता के टीचर हैं, गीता के टीचर हैं, वो भी सरकार की तरफ से ही मनोनीत हैं। अच्छा। तो हम 2 सर्टिफिकेट देते हैं इधर, एक तो हमारे स्कूल की तरफ से, और एक सर्टिफिकेट हम दिलवाते हैं भारत सरकार की तरफ से, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कंडक्ट करती है। अच्छा। योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर। 400 घंटे उसमें होते हैं, 200 घंटे ये होते हैं। जब पढ़ाने की बात होती है, जैसे मैंने एमफिल कर लिया है, पीएचडी कर लिया, मेरे को ये तो पता है कि भाई पतंजलि योग के बारे में ये बोल रहे हैं, गोरक्षनाथ ने योग के बारे में ये बोला है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द प्रैक्टिकल, कि आप लोगों को अनुलोम विलोम पढ़ा के सिखाओ भाई, कैसे सिखाओगे आप जी। सूर्य नमस्कार कैसे सिखाओगे आप, कोई गलत कर रहा है उसको ठीक कैसे करेंगे आप। तो हम ये सिखाते हैं कि आपका पैर इतना झुकेगा, इस पार्ट पे ज्यादा आपका स्ट्रेच आ रहा है, किस पे ज्यादा स्ट्रेच आएगा, कितने एंगल तक उसको करना है, स्टूडेंट को ठीक कैसे करना है। अब कोई प्रेग्नेंट वुमन आ गई आपकी क्लास में, उसको कौन से आसन करवाएंगे आप। हाइपरटेंशन का कोई पेशेंट आ गया, हार्ट की कोई डिजीज है, तो ये सब चीज गीता की क्लास उसमें अलग होती है, वेदांता की क्लास अलग होती है, एनाटॉमी की क्लास अलग होती है, जो आपके 9 सिस्टम्स होते हैं, जो साइंस बेस्ड है, कौन सा आसन
ये सब योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स के अंदर ही सिखाया जाता है 28 दिन के अंदर। तो ये अब कब होने वाला है सर? ये अभी है आशीष भाई 20 सितंबर से स्टार्ट होगा और 18 अक्टूबर तक चलेगा ये। उसके बाद 6 महीने के बाद आएगा फिर ये। अच्छा, तो मतलब अभी आने ही वाला है ना? हाँ, अभी आने वाला है ये। आप बल्कि सही टाइम पे आए हो। हमारे जो कुछ दर्शक होंगे जी, जो अध्यात्म में जिनकी जो रुचि है वो लाभान्वित हो सकते हैं इससे। मतलब वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं इसके बिल्कुल लिए, कर सकते हैं, स्वागत है उनका। चटनी बिल्कुल तैयार है ना जी। अभी अगली डिश की तरफ चलते हैं। रोटी बनाएंगे मोटे अनाज की। अच्छा। और साथ में लस्सी लेंगे और फिर चलते हैं झरने पे, है ना? वहीं पे नहाएंगे, फिर वहीं पे खाना। हाँ, हमारे इधर ना स्कूल में झरना एक नेचुरल। अच्छा, वहीं पे नहाएंगे, वहीं पे खाना खाएंगे आज शाम को। क्या बात है। हाँ ठीक है, मौज करा दोगे गुरुजी, आ जाए। परमात्मा की मौज है, हमारा क्या है। चलिए आशीष जी दाल की तरफ चलते हैं। ये देखिए आपके लिए रोटी। वाह भाई वाह, इस तरह से बनती है गाय मतलब। माता की रोटी जो है। मजा आ गया गुरुजी, आनंद आ गया मतलब बिल्कुल। इस तरह की चीज देख के। बिल्कुल। और दोस्तों एक बार ना आपको सराउंडिंग्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे तो हमारा जो है भोजन तैयार हो रहा है। यहाँ जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये है डाइनिंग हॉल और ऊपर जो है मेडिटेशन हॉल है। मतलब ये ऐसी जगह है उत्तराखंड में जहाँ आप बारिश में भी आ सकते हो। अभी मैं फुल मानसून सीजन में यहाँ पर हूँ, बट यहाँ पे बिल्कुल सही है, बारिश है लेकिन आपदा नहीं है। और यहाँ पे देखो हमारे जो खाना है वो बिल्कुल अब बन चुका है। और ये मोटी रोटी जो है एक हमारे लिए देखो बनी है। जोरदार जो है ना आज खाना बनाया गुरुजी ने, बिल्कुल सात्विक पर स्वादिष्ट लग रहा है देखने में ही। और अभी तो खाने में मेरे को बड़ी है ना पॉजिटिव वाइब आ रही है कि बहुत मस्त होने वाला है ये। आशीष जी थोड़ा सा जल्दी करते हैं, बारिश आ गई है। प्रकृति की बड़ी कृपा रही आज। हाँ, जैसी बारिश आरंभ हुई, स्टार्ट हुई, हमारा खाना बन चुका था, खत्म हो गया था। प्लान तो ये था कि खाना वहीं खाएंगे आज झरने पे, है ना? तो योग के अंदर क्या होता है, चाहे आसन प्रैक्टिस हो चाहे खाना हो, पहले स्नान अगर हो जाए तो भूख बढ़ेगी और आपको परिणाम बेहतर मिलते हैं जी। तो आइए पहले स्नान करके आते हैं झरने पे, है ना? आप भी चेंज कर लीजिए थोड़ा सा। आइए झरने के पास आ गए आशीष जी, आइए। मेन सिटी से कितना दूर है गुरुजी? 15 किलोमीटर ओनली? 10 से 15 किलोमीटर है देहरादून से। और एयरपोर्ट से 25 किलोमीटर है। ओके। अरे ठंडा ठंडा कहाँ से है? बहुत ठंडा है। बैठो बैठो बैठो, शाबाश। वेरी गुड, वेरी, पानी में बैठो आराम से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बढ़िया। चलो 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 चलो, शाबाश, बहुत बढ़िया। बहुत ठंडा है। हाँ बहुत ठंडा है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। वाह बहुत बढ़िया यार। मजा आ गया, मजा आ गया, आनंद आ गया भाई। ऐसे एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको एक बार जरूर आना चाहिए यहाँ पे। आई हाईली रिकमेंड दिस प्लेस फॉर फूड, फॉर योगा एंड फॉर दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, यू नो। बहुत मजा आ रहा है सीरियसली। योगी जी मजा आ गया ना के। मजा तो आशीष जी स्वाभाविक है, इस प्रकृति में भी आपको मजा नहीं आएगा फिर कहाँ मजा आएगा, मेरे को ये बताइए। सही बात है गुरुजी। ठीक है, खाना तो वहाँ खाना था झरने पे, बारिश होगी, अभी बारिश रुक गई है, जहाँ खाना बनाया था वहीं वापस आ गए हैं। यहीं खा लेते हैं, यहीं खाते हैं अभी बैठ के आराम से। ये आपकी जो मोटे अनाज की चपाती, एक ही साथ खाना है सारा का सारा, कोई अलग अलग नहीं करना है। आज मेरी तरह खा के देखिए। ठीक है ठीक है। जी जी हाँ, जी जी। ये होटल वाला तो आपने बहुत करके देख लिया। ओ हो, बढ़िया। ये गाय का घी है। हठ योग के अंदर घी को जो है बहुत प्राथमिकता दी गई है। सुमधुरम सुनिग्धम। गुरुजी इतना घी? देखिए आप नहा के आए जी, योगाभ्यास किया, थोड़ा सा आसन जी, प्राणायाम थोड़ा सा, तो शरीर में थोड़ी सी ड्राइनेस आती है कई बार ज्वाइंट्स के अंदर। जी, हठ योग के अंदर घी को जी, जो लोग खाते नहीं है, मीठा जो लोग खाते नहीं है, उसको प्राथमिकता दी गई है। सुमधुरम, मीठा होना चाहिए खाना। अच्छा। सुनिग्धम, सुनिग्धम मतलब आपके घी में चिकनाई भी होनी चाहिए। गौ माता का मिल जाए तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं दाल पे। देखिए ये हमारी दाल बन गई थी, और बढ़िया। ये देखिए ओए होए, सीधा इसके ऊपर डायरेक्ट आपको जो ना एक्सपीरियंस करना है। दाल रोटी के ऊपर? अरे हाँ, आप अलग तो डेली खाते हैं, आज इसको ट्राई कीजिए आप थोड़ा सा। ये मेरा तरीका है। अच्छा। आपको पसंद आए आप अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं कभी। मुझे तो बहुत पसंद आया गुरुजी। सही में। अभी थोड़ा सा ये आपको चटनी जो आपने बनाया था इसी के अंदर चटनी भी मिक्स कर रहे हैं। अच्छा, चटनी भी इसी में? हाँ, इसी में सब मिक्स कर देते हैं। एक इस कॉर्नर में, एक इस कॉर्नर में, उसको आप तीनों कॉर्नर को मिला देना है। ये चटनी इसके अंदर, और ये घर का जो हमने जमाते हैं इधर लस्सी। बहुत 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 शुक्रिया गुरुजी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष और आप लोगों के लिए एक बार फिर बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत ही स्वादिष्ट खाना और बहुत ही अच्छा वातावरण लेकर आया हूँ इस बार। यह है
स्कूल ऑफ हठ योगा। आज गुरुजी ने, आपने देखा किस तरह से बहुत ही सात्विक और बहुत ही सुंदर एक खाना बनाया हमारे लिए, और सारा सब कुछ आपने देखा। ये जो है ना बढ़िया जो है रोटी है, और रोटी भी मल्टीग्रेन, यहाँ के जो पहाड़ी ग्रेन्स होते हैं उससे बनी हुई है। और इसको लेते हैं सबसे पहले, ये देखो, ये तो भाई साहब वही वाली बात हो गई, चूर के खाने वाली। ये देखो मैंने उठाया, इस पे चटनी भी आपको दिख रही होगी, एक बार मैं डिटेलिंग दिखा देता हूँ आपको। ये चटनी है, ठीक है, इस पे दाल है बकायदा, और इसको अपन इस तरह से फोल्ड करते हैं और इसका पूरा टेस्ट लेते हैं। जबरदस्त, टू गुड।